बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना जाहिद तुर्की वाला और मेरा ताल्लुक इंटरनेट की दुनिया से। आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और काबिल मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक भी इंटरनेट की दुनिया से है। इसीलिए हमने अपने एक शो में इनको दावत दी है, जिस शो का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद मेंटोर्स। ये फ्रीलांसर भी हैं, ये जनाब एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके अलावा ये रॉयल एस्टेट का भी काम करते हैं, यूट्यूब चैनल भी है। उम्रां ने छोटियां ते कारनामे वड्डे ने। मैं जब ये गाना मैंने सुना तो मुझे आज अंदाज़ा हो गया कि ये गाना जिसने भी गाया इन जैसे नौजवानों के लिए गाया। तो आज हम इनसे इनका इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के साथ साथ वो सारे राज जानेंगे कि पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को ज़रूरत है और बिलखसूस पाकिस्तान को ज़रूरत है। राना जाहिद तुर्की वाला ने इनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की। इन्होंने खुशदिली से मेरे दावतनामे को कबूल करते हुए मुझे वक्त दिया, जिसके लिए राना जाहिद तुर्की वाला इनका तहे दिल से मशकूर है। तो चलें बढ़ते हैं बिला तखीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ और जानते हैं उनसे वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए और ऐसे ऐसे राज जिनको जान के एक आम आदमी भी अच्छी अर्निंग कर सकता है और कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले अली भाई, आपने वक्त दिया और हमारे शो को रौनक बख्शी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अब हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को ये तारुफ था जो मैंने सादा सी जुबान में करवाया। अब आप अपने बारे में बताएं कि अली अहमद कौन है? अली अहमद कौन है? अगर आप अली अहमद की डेफिनेशन 2015 में पूछे तो और है और 2022 में पूछे तो और है। सही। अगर आप 2015 वाले अली अहमद की बात करते हैं तो वो एक ऐसा बच्चा है जो पैसे कमाना चाहता है। सही। ऐसा बच्चा है जो अपने गुर्बत के बैरियर को इंटरनेट की दुनिया से तोड़ना चाहता है। क्या बात। एक ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि वो इंटरनेट की दुनिया पर आए और पैसे कमाए। और अगर 2022 की आप बात करते हैं तो अली अहमद एक ऐसा बंदा है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी कर रहा है। अब वो चाहता है लोगों को सिखाना, जो 5 सालों में सीखा और जो अपनी जिंदगी में उसने इंप्लीमेंट करा और जिन चीजों से रिजल्ट आया, वो चाहता है कि वो दूसरों को बताए ताकि उनका कम से कम टाइम लगे। उसको गाइड करने वाले लोग नहीं मिले, उसको मशवरा देने वाले लोग नहीं मिले, उसको समझाने वाले लोग नहीं मिले, उसको भरोसा करने वाले लोग नहीं मिले, उसको ये कहने वाले लोग नहीं मिले कि तुम कर सकते हो, उसको ये हौसला देने वाले लोग नहीं मिले कि हाँ ये हम पहले कर चुके हैं, ये आजमाइश शुदा बात है, इसको तुम भी करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो जितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं इंटरनेट की दुनिया से, मैं चाहता हूं कि मैं वो शख्स जो उनको बताऊं कि ये हो सकता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये मैं कर चुका हूं। उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में चीजें बेची जा सकती हैं। अच्छा। उनको बताना चाहता हूं कि आप बिना किसी प्रोसेस से गुजरे एक आसान अपने मोबाइल फोन से अपने क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं अगर आप उसके साथ सीरियस हो जाए। वाह जी वाह, बेहतरीन, माशाल्लाह। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका चाहना बड़ा जरूरी है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, आपने काफी तफसील से अपने मुतालिक कुछ बताया। अच्छा, मेरा सवाल आ गया आपको देख के, एक और सवाल कुछ और था लेकिन आपको देख के कुछ और आ गया। एक तो ये कि अभी आप कितने साल के हैं, एक ये सवाल। दूसरा ये कि ये जो अली अहमद अवान एक नौजवान मेरे सामने बैठा है, ये 7 साल की उम्र में कैसा था? ऐसा ही था खुद एतमाद के या शर्मीला था? दोनों सवालों का बैक वक्त जवाब दीजिएगा। देखिए अगर अच्छा हाँ, अगर मेरी एज की बात करें, आई एम 23 नाउ। ठीक है, ठीक है। सितंबर में, प्रीवियस सितंबर में मैं अभी 2-3 महीने पहले 7 साल वाला अली अहमद। अगर एक ऐसे बच्चे की बात करते हैं कि जो एक स्कूल में एक 7 साल का बच्चा है, तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो क्लास में खड़े होकर टीचर को ये भी नहीं कह सकता मिस मैं गो टू द वॉशरूम। सही बताएं। या कि अल्लाह क्यों नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे स्कूल के दोस्तों ने जब मेरी फेसबुक की वीडियोस देखना शुरू करी, बोले शक्ल से तो वही लग रहे हो तुम, लेकिन क्या वाकई में वही हो? मैं एक ऐसा बच्चा था स्कूल के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखा हो, टीचर ने पूछा है और मुझे उसका आंसर पता भी है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। अच्छा, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ओए। मैं जब पहली बार स्टेज पे बोलने के लिए आया तो आपने सुना होगा लोगों के हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, पसीना आता है, मेरी आवाज कांपी थी। अच्छा, माइक में मेरी आवाज कांपी जाती है। हाँ। उसके बाद जब मैं यूट्यूब की दुनिया में आया और मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी, तो फिर अब आज आपके साथ बैठा हूँ। सही। लेकिन आज देख के तो लगता ही नहीं कि आपको भी कभी इन मसाइल का आप शिकार रहे होंगे। नहीं, ये एक ऐसा मसला है जो हर बंदे को पेश आता है।
स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को पेश आता है, क्योंकि हम जिस माशरे से गुजर कर आ रहे होते हैं, जो सारी चीजें देखकर हम आ रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमें खुद एतमादी की बड़ी कमी होती है। और जिस दौर से आए, भी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आम हो गई है, लेकिन जिस टाइम से हम गुजर के आ रहे हैं वहां हौसला देने वाला कोई नहीं होता। वहां यही होता है कि पढ़ो लिखो, अच्छी जगह नौकर बनो। मैं जॉब नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अच्छी जगह नौकर बनो। हम नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं पूरी जिंदगी। मैं नौकर, हमारा माइंडसेट बचपन से ये बनाया जाता है, नौकर बनने के लिए स्कूल जाओ, नौकर बनने के लिए कॉलेज जाओ, नौकर बनने के लिए यूनिवर्सिटी जाओ। मैं अपनी जिंदगी के 16-18 साल रट्टे को दूं, पढ़ाई को दूं, और मेरा माइंडसेट पीछे से ये बनाया जा रहा है कि तुमने जाके किसी का नौकर बनना है। तो बताएं कि मेरे 16 साल बर्बाद नहीं किए जा रहे? बिल्कुल। और मेरे जैसे कितने ही ऐसे नौजवान इनके 16-16, 18-18 साल सिर्फ इसी चीज में गुजर गए कि पढ़ो लिखो नौकरी करो और बर्बाद हो जाओ। आप नहीं हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। आप नौकरी करके गुजारा कर सकते हैं, आप नौकरी करके जिंदगी गुजार सकते हैं, जिंदगी को जी नहीं सकते। जिंदगी को जीने के लिए आपको कारोबार करना पड़ता है, और उसी कारोबार को करने के लिए और सीखने सिखाने के लिए, उससे बात करने के लिए आप और मैं साथ बैठे हुए हैं, जिसको आजकल दुनिया फ्रीलांसिंग के नाम से जान रही है, बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। राणा साहब, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीलांसिंग है क्या, सही, इसका लफ्जी मायना क्या है और प्रैक्टिकल दुनिया में इसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब को जाने बिना हम नहीं समझ सकते फ्रीलांसिंग क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में बात करें तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है यू वर्क फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, वहां के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि आप मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करते हैं। ये फ्रीलांसिंग हो गई। अच्छा, फ्रीलांसिंग एक मजदूर भी कर रहा है, सही, वो ठेकेदारी कर रहा है ना। आप आए, उसने कहा गया मेरी 4 दीवारें, आपने कहा इन 4 पे कलर करना है, उसने कहा भाई 6 घंटे लगेंगे, 2000 रुपए लूंगा। वो किसी कंपनी से नहीं आया, कहीं से। वो क्या कर रहा है? फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो ठेकेदारी कर रहा है। जो हम फाइवर पे कर रहे होते हैं, अपवर्क पे कर रहे होते हैं, इसको मैं नाम देता हूं डिजिटल ठेकेदारी। सही, ये डिजिटल ठेकेदारी कोई दो राय, सही है। आप आए मेरे पास ऑनलाइन दुनिया में, फाइवर पे आए, आपने कहा भाई मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है। मैं कह राणा साहब 1 हफ्ता लगेगा, $500 लूंगा। सही, तो मैं क्या कर रहा हूं? ठेकेदारी कर रहा हूं, लेकिन डिजिटल वे में कर रहा हूं। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं तो ये है डिजिटल ठेकेदारी। सही। अब इस डिजिटल ठेकेदारी को करने के कुछ तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप इस ठेकेदारी की कुछ वेबसाइटें वहां चले जाएं, जैसे fiverr.com है, upwork.com है, guru.com है, people per hour है। आप यहां पर जाते हैं, अपनी गिग्स लगाते हैं और वहां पर अपनी स्किल बताते हैं। भाई मैं कलर कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर अपनी डिजिटल स्किल बताते हैं। मैं आपका कार्ड बना सकता हूं, मैं आपकी पोस्ट बना सकता हूं, मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूं, मैं आपके लिए डेटा निकाल के दे सकता हूं। और यकीन करें कुछ ऐसे लोग भी जो बोलेंगे मैं आपके लिए दुआ करा सकता हूं। हाँ, ये भी सुनने में, मैं आपकी मन्नतें पूरी करवा सकता हूं। अब एक बंदा लाहौर से मन्नत मांग के चला गया कनाडा। अब अगर उसकी मन्नत पूरी हो गई वहां पर, अब उसे मन्नत पूरी करने 4 लाख रुपए का टिकट खरीद के पाकिस्तान आना है। सही, मन्नत पूरी करनी है, फिर 4 लाख देके वापस कनाडा जाना है। सही, उसका हफ्ता भी लगना है, उसके 8-10 लाख भी लग जाने हैं। अब ये मन्नत वाला बंदा क्या करे? इसका सोल्यूशन फ्रीलांसर ने निकाला। एक फ्रीलांसर ने डाला फाइवर के ऊपर कि मैं आपके लिए दादा दरबार पे दुआ करूंगा, आपकी मन्नतें पूरी करूंगा, $30 चार्ज करूंगा। उसके पास ज्यादातर ऑर्डर कहां से आते हैं? कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। क्यों आते हैं? लोग वहां से पूरी करवाते हैं। अच्छा, मन्नत वाला बंदा क्या करेगा? मजार पे आएगा, वीडियो बनाएगा, ये देखें आपकी देख आपके नाम की, ये इनको सबको खिला दी, ये मैंने मजार की वीडियो बनाई। और ये मैं मशवरा नहीं दे रहा आपको कि आप जाके ये काम करना शुरू कर दें, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन दुनिया में ऐसे भी काम हो रहा है। हाँ, वाह जी वाह। यानी आपको जो भी आप के पास हुनर है आप उसे बेचें, ऐसा ही है। और आपको क्या बेचना आता है वो बेचें, और जाहिर है आप अपना स्किल ही बेचेंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह। और ये जो आपने देग वाली बात बताई, दुआ वाली, ये एक नई चीज है और बेहतरीन चीज है। यानी कुछ भी आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। fiverr.com, अपना टाइम वगैरह भी, ये एटसी वगैरह भी वही चीजें हैं। एटसी, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट भी बेचते हैं। अच्छा, आप जहाँ टाइम भी बेचना है, से भी आप टाइम भी बेचते हैं, अपना अपनी सर्विसेज भी बेच रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं, लोकल प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसा ही। सही। तो हमें ये बताएं कि ये हम जो बच्चों को इसी उम्र में इस तरफ ले आए, फ्रीलांसिंग की तरफ, पैसे कमाने की तरफ, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या गलत कर रहे हैं? मुझे इसकी वजाहत चाहिए, क्योंकि आज का मकसद ही यही है कि हर बच्चा कमाए 1 लाख महाना। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि यार ये बच्चों को किस तरफ लगा दिया। आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमने किस तरफ लगा। आप बच्चों को ख्वाब दे रहे हैं
आप बच्चे को विजन दे रहे हैं, आप बच्चे से कमा नहीं रहे, आप चाह रहे हैं कि बच्चा पैसे कमाए, हाँ इसमें जी। क्या गलती है? आप मुझे एक बात बताएं, आज आपका मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, मैं पूछूं उसके पीछे एक बुनियादी वजह क्या है? वो क्या है? यही वजह पैसा है। पैसा हम पैसा होता तो आज हम ऐसे गुलामियां कर रहे होते, पैसा होता तो आज हम ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहे होते, पैसा होता तो आज हमें अपना पासपोर्ट देखते हुए शर्म आ रही होती। और बता अगर हमारे मुल्क के पास पैसा होता तो हमें 100 बंदों की लाइन में से एयरपोर्ट से अलग कर लिया जाता, इधर आ जाओ। क्या कहना है? नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और आप देखेंगे जितने भी लोग ये पैसे की बात सोशल मीडिया पे कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं ये चीजें फेस कर चुका हूं। वो जी पैसा सब कुछ नहीं होता, वो जी पैसों से खुशियां नहीं मिलती। हाँ जी, पैसों से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन इस दुनिया में जो खुशियां आपको मिलती है उसके पीछे पैसा ही होता है। क्या बात है, हकीकत है। भाई पैसे को जिंदगी का मकसद ना बनाओ, वो क्यों ना बनाओ, वो बनाओ, ये जरूरी है। पैसे को जिंदगी का मकसद बनाएंगे तो जिंदगी में कुछ करेंगे, नहीं बनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब तो हज भी महंगा हो गया। हाँ, अरे सारे सब कुछ ही महंगा हो गया है, सस्ता है क्या? सही। अब महंगा किसके लिए? जिसका पैसा कम नहीं है। है। अब मुझे बताए, पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ते हैं, एक बंदा जो रेवो चला रहा है उसको फर्क पड़ता है? उसे वो पंप पे लगाता है, अपना कार्ड निकालता है, बोलता है फुल कर दो, वो मीटर का जीरो भी चेक नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से सिर्फ गरीब को फर्क पड़ता है। महंगाई सिर्फ गरीब के लिए होती है। अच्छा, अब गरीब को पैसे कमाने से रोका किसने? आप जाके वीडियोस बनाना शुरू करें, 10,000 बंदा कमेंट में आके लिखेगा, ओ जी पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से प्यार नहीं मिलते, रिश्ते नहीं मिलते। ये कौन लोग होते हैं सर? ये वो नाकाम लोग होते हैं जो अपनी नाकामी छुपा रहे होते हैं। हालांकि जरूरत उनको भी पैसा हाँ, चाहिए उनको भी पैसा, लेकिन क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे, अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं तो छुपाना है ना, कहीं ना कहीं तो ढांपना है उसको। तो ढांपो यहाँ पर आपको। यार हम और आप बहुत छोटे लोग हैं, आप आजाद चाय वाले की वीडियो पे चले जाए, आप रेहान सर की वीडियोस पे चले जाए, आपको लोग कहते हैं मेरे को जी पैसा सब कुछ नहीं होता। आपने किस काम के पीछे कौम को लगा दिया है? पैसा कब्र में लेके जाना, पैसा कब्र में आपने लेके जाना है, कफन में कोई जेब होती है? अरे वो मेरे मेंटर आजाद चावला साहब बोलते हैं, हाँ जी कब्र में लेके जाएंगे पैसा, मस्जिदें बनवाएंगे, लोगों की शादियां करवाएंगे, गरीबों को खाना खिलवाएंगे, इस फॉर्म के अंदर पैसा लेके जाएंगे कब्र में। हाँ जी लेके जाएंगे, क्या कर लोगे? वो लेके जाओ, अपनी नाकामियों को मत छुपाओ। हम अपनी नाकामियों को कब तक छुपाते रहेंगे यार? हमें पैसा कमाना पड़ेगा, ये माइंडसेट हमें बच्चों को स्कूल से देना पड़ेगा कि भाई आपने पैसा कमाना है, और ये माइंडसेट देना काफी नहीं है, तरीका भी समझाना पड़ेगा जो रेहान स्कूल कर रहा है। सही। कि भाई पैसा कमाओ, उसके बाद कैनवा 5 में बता भी रहे कि बेटा ऐसे कमाओ, यहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। और जो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो लोग आपको आके कमेंट्स के अंदर गालियां लिखेंगे, ये बोलेंगे पैसा कुछ भी नहीं होता, फिर आप उनको फिर यही बात बोल सकते हैं कि ऐसे इतरा रहे हो तुम, अच्छा ऐसे इतरा रहे हो तुम जैसे दुनिया चला रहे हो तुम। वाह जी वाह। एक ख्वाब नहीं है आंखों में, अच्छा, और आंखें दिखा रहे हो तुम। वाह जी वाह। ख्वाब एक नहीं देखा, पैसे कमाना सीखे नहीं है, आगे जिंदगी में बढ़ना नहीं है, शोर शराबा ऐसे मचा हुआ जैसे उन्होंने जिंदगी में पता पाकिस्तान बनाने वाले यही थे, है ना? हम पैसों की कमी है, हमें गरीब मुल्क है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग के जरिए इस चीज को दूर किया जा सकता है। ये जो मिशन है, ये जो विजन है, जो ख्वाब है कि हर पाकिस्तानी कम से कम महाना 1 लाख रुपए कमाए, इसके पीछे रीजन यही है कि इससे आपका मुल्क तरक्की करेगा। या मैं लाख रुपए महीना कमाऊं, रेहान सर को क्या फायदा? कोई नहीं क्या फायदा। आप लाख कमाए, उनको क्या फायदा? आप परसेंटेज सेट हुआ है कोई ना जी। वो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान कमाए, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, हर चीज कौम को देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वरना इतना स्किलफुल बंदा होगा वो क्या करेगा? अमेरिका भागेगा जी, कनाडा भाग के कारोबार करेगा, बोलेगा किन लोगों के बीच में फंस गया हूं मैं। ये कौम तो भी गाजर मूली से बाहर नहीं निकली है, ये कौम तो पेट्रोल से बाहर नहीं निकली है। अब इस कौम को कह रहे हैं कि आओ पैसे कमाओ, ऑनलाइन दुनिया में आओ। ये वो बंदे आप देखें ना, अब कुछ लोग होता है वो गलत मशवरा देते हैं। अब मैं कहता हूं कि ऊपर जब पाकिस्तान में आया, अगर वो किसी छोटे दिमाग वाले बंदे से मशवरा करता कि मैं यहां पर लाऊं कि ना लाऊं, उसको क्या बोलता? बोलता जी इनको फेसबुक लॉगिन करना नहीं आती, गाड़ी से मोबाइल से गाड़ी मंगवाएंगे, इनको चक्कर ही समझ में कोई नहीं आना, या फेल हो जाओगे आप। और आज आप देख लें तो गलत मशवरा देने वाले जो लोग होते हैं ना, ये आपको पीछे कर देते हैं और बड़ी कसरत से मिल जाते हैं। अरे ये तो आप हर पत्थर के नीचे 2 बंदे हर पत्थर उठाए 2 बंदे बैठे हुए आपको बताने के लिए कि आपने ये नहीं करना। हाँ देखा, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है ना तो 2 उसूल आपको अपनाने पड़ेंगे। वो क्या? हर वो बंदा जो इन 2 उसूलों को अपनाएगा वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। अच्छा। एक, हाँ, आपने सबकी नहीं सुननी, ठीक है। दूसरा, किसी की तो सुननी है। अच्छा, किसी की तो सुननी, किसी की तो सुननी है लेकिन सबकी नहीं सुननी। दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के जैसा नहीं रहना। ठीक है। आज जब दुनिया के जैसे बनेगी, दुनिया क्या कर रही है पाकिस्तान में? मैट्रिक करो,
लड़की है तो शादी कर दो। हाँ ठीक। हाँ, लड़की है तो शादी कर दो, लड़का है तो इंटर करके बेटा किसी कंपनी में चले जाओ। यूनिवर्सिटी तक अगर आप चले गए हो, बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया है, हाथ में सीवी लो और घूमो। देखो कौन तुम्हें नौकर रखता है। क्या? कितने पर सर? 25,000 रुपए पे। ऐसे कितने ही। पर? 30,000 रुपए पे। यार मैं अपने 5-4 साल यूनिवर्सिटी में बर्बाद करके आऊं, 2 साल अपने कॉलेज में बर्बाद करके आऊं, लाखों रुपया लगाकर आऊं, उसके बाद बैंक में बैठ के क्रेडिट कार्ड बेचूं। जी क्रेडिट कार्ड खरीद ले, इंश्योरेंस खरीद ले। किसके लिए? 500 रुपए की कमीशन के लिए। तो लोगों को कायल करूं, अपना टाइम बेचूं, मैं खुद को बेच दूं, सुबह जाऊं 9 बजे, शाम में 5 बजे आऊं, और मेरा मकसद क्या है? नौकरी करूंगा, गुलामी करूंगा। और देखें जो बिजनेस पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपको माइंडसेट क्या दे रहा है? बड़ा कारोबार रहा है, और माइंडसेट क्या दे रहा है? नौकर बन नौकरी जाओ। का। जितनी भी यूनिवर्सिटीज में दावे के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको बीबीए एमबीए करा रही हैं, बिजनेस पढ़ा रही हैं, वो बिजनेस पढ़ा नहीं रही, वो आपसे बिजनेस कर रही हैं। वो आपसे बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है वो आपसे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैंने 3 महीने में यूनिवर्सिटी छोड़ दी। क्यों? मैं किसी गलत आदमी के मशवरे के ऊपर बीबीए करने चढ़ गया। ठीक है। बिजनेस भी कर रहा हूं, मैं कहा बीबीए करूंगा। अब बीबीए करने के इस माइंडसेट से जा रहा हूं, यहां से जो सीखूंगा उसको उठा के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूंगा, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, मैं और पैसे कमाऊंगा। 3 महीने में यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ दी। वो क्यों? सर गेट से एंटर होने के लिए आपको चाहिए आईडी कार्ड। ठीक है जी। आईडी कार्ड बनेगा 1500 रुपए का। सही। ठीक है जी, दे देंगे 1500 रुपए, कोई मसले वाली बात नहीं है। 3rd क्वालिटी का आईडी कार्ड आपके हाथ में आ जाता है। मैं यूनिवर्सिटी में पहले क्लास लेने जाता हूं, इंट्रोडक्शन होता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, बताता हूं मैं ये करता हूं, और हमारे मार्केटिंग के सर मुझे क्लास के बाहर पकड़ लेते हैं। क्लास के बाहर यार मैंने भी शुरू करना है, मुझे भी पता, मैंने भी अपना दराज पे स्टोर बनाना है, मैंने भी जो ना ऑनलाइन ये चीजें बेचनी है। मैं उनको जो जो बता सकता था मैंने बताया। मैंने घर आके सोचा यार, मैं जिस बंदे से मार्केटिंग पढ़ रहा हूं, मैं जिस बंदे से बिजनेस सीख रहा हूं, इसका तो अपना कोई कारोबार ही नहीं है, इसकी तो फील्ड में कोई नॉलेज ही नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस बंदे से मैं सीखा भी तो सीखूंगा क्या? ये मुझे क्या सिखा सकता है? इसको तो ये तो वो सिखा सकता है जो कि किताब में सालों पहले लोग लिख के चले गए, और सिखा वो भी नहीं रहा है, उसका तर्जुमा करके मुझे बता सकता है। सिखाएगा तो जब ना उनकी लिखी हुई बातों को जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा होगा, किसी कारोबार पे लगाया होगा, तो मुझे बताएगा ना सर इस बात के ये फायदे ये नुकसान है। आप उससे ईमेल मार्केटिंग का पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप आउटलुक से करेंगे तो ये फायदा ये नुकसान है, जी मास से करेंगे तो ये फायदा ये नुकसान है, कोई आप कैंपेन पैसे देके खरीदेंगे तो इससे ये फायदा ये नुकसान है। क्यों? मैं इंप्लीमेंट कर आया हुआ हूं। और एक बंदा जो किताब में लिख के चला गया है, मैं जैसे देख के आपको पढ़ाता रहूं, क्या फायदा? और वो भी 100-150 साल पहले। अरे मैं कहता हूं 5 साल पहले लिखी हुई किताब है यार। लेकिन क्यों आप बिजनेस करने ऐसे बंदे को लाके क्यों खड़ा नहीं करते जो बिजनेस कर रहा है? मैं आपको बताता हूं ना, वो आपसे मांगेगा 10 लाख रुपए महीना, सही, और बोलेगा आऊंगा भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, है ना? आप वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? वो अपनी जिंदगी के जो आप बच्चों के 4 साल जाया करवा रहे हो ना, वो अपने 4 साल देकर आ रहा है, वो अपने 4 साल कहीं लगा कर आ रहा है, वो अपने आप को इस काबिल बनाकर आ रहा है कि मैं खड़ा हूं तो मेरी ऐसी कीमत लगे जो कि मैं समझू कि हाँ मेरा यहां पर टाइम देना बनता है। सही। लेकिन नहीं हो रहा। हमारी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है? आपके सामने है सब कुछ। ये तो रियान स्कूल है जो इस विजन को, इस चीज को दुनिया के सामने लेकर आया है कि भाई आप स्कूल में यूट्यूब पढ़ाओ, आप स्कूल में फाइवर पढ़ाओ, आप स्कूल में कैनवा पढ़ाओ। इन बच्चों को आपने कहां लगा दिया? कॉस थीटा साइन थीटा, वो क्या है ये? इसका यूज क्या है जिंदगी में? इंप्लीमेंटेशन कहां करनी है? सर मैंने अपने 5 सालों में बिजनेस कर रहा हूं, मैंने जो सीखा है, आपको बिजनेस करने के लिए मैथ के 4 रूल आने चाहिए। अच्छा, ये 4 रूल आते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। सही। 4 रूल कौन से? प्लस, माइनस, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो ये तो एक हफ्ते में आ जाते हैं। हाँ, ये 4 चीजें आपको आती है ना, बिजनेस कर सकते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी में 7 P's ऑफ मार्केटिंग और 8 C's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, आपका टाइम जाया कर रहे हैं और जहनी गुलाम बना रहे हैं। वो ऐसा गुलाम बना रहे हैं। आप देखें ना कि यूनिवर्सिटी में बच्चा क्या कर रहा है, उसको हर आसाइश दी जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने कैफे में जाके बैठना है लड़की के साथ, बड़ी माजरत के साथ हो रहा है तो बोल रहा हूं, और देख कर आ रहा हूं तो बता रहा हूं आपको। आपने लड़की के साथ कैफे में बैठना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने लड़की के साथ जिम जाना है, जो यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, अच्छा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने लड़की के साथ स्नोकर खेलना है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने लड़की के साथ टेनिस खेलना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
आपने जो हैलोवीन मनानी है कोई कुछ नहीं बोलेगा, डांस पार्टीज करनी है कोई कुछ नहीं बोलेगा। हर वो अय्याशी आपको यूनिवर्सिटी में मुयस्सर है जो कि एक अय्याश लड़के को चाहिए होती है। तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के क्यों जाऊंगा सर? मैं आपको बताऊं ना, मेरी क्लासमेट मोहतरमा की क्लास होती है 12 से 2 बजे तक। ठीक है ना। हमारे कोड बने हुए होते ना, EGL की आपकी क्लास है, 203 आपका रूम है, आपकी 2 से 4 तक क्लास है, 2 से 3 तक आपकी क्लास है। ठीक है, 2 से 3 तक आपकी क्लास है, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री है। वो पापा की परी सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी आ रही है और 6 बजे जा रही है। कोई ये दिल कहां लगा हुआ है हमारा? नहीं, वहां को रिक्शा भी चलाती है नहीं, कोई रिक्शा नहीं चला रही है सर। क्लास ले लिए, इल्ला माशाल्लाह अटेंडेंस लगवा दी है। उसके बाद मैंने कैफे जाना है, उसके बाद मैंने जिम जाना है, उसके बाद मैंने स्नोकर खेलना है, उसके बाद मैंने दोस्तों के पार्क में बैठ के गप्पे लगाने, शाम हो जाएगी मैं घर जाऊंगी पूरा दिन एंजॉय करके। दुनिया का अमीर तरीन बंदा इलन मस्क कह रहा है कि कॉलेज इज जस्ट फॉर फन। अच्छा, हाँ, कह रहा है सिर्फ फन की जगह है, तो इसीलिए नहीं हो गया। हाँ, वो नहीं गए इसी वजह से। और जब भी आज बैठा हुआ है अमीर तरीन, चला जाता तो बड़ा नुकसान होगा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं कहता हूं अगर मैं यहाँ 4 साल की जिल्लत वाली जिंदगी गुजार भी देता, मेरा कितना टाइम जाया हो जाता यार। जो जहन पे ताले लगते, अरे ताले ऐसे ताले लगा देंगे, आप बोलेंगे बहुत गुलामी करनी है, आप जाए तो कहीं BBA करने। बेटा 6 महीने तो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड तो बेचने पड़ेंगे, बैंक में टाइम तो देना पड़ेगा। अरे भाई, बैंक वाले आते हैं इंटर्नशिप के लिए, 6-7 हजार रुपए आपको महीना दे रहे होते हैं, उसके पीछे पूरे बैच लगे हुए लाइन में इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, इंटर्नशिप मिलेगी 6,000 रुपए की। अरे लख दिलाना तुम्हारी शक्ल पे यार। ये 4 साल, मैं कहता हूं एक 4 साल की यूनिवर्सिटी, 4 साल यूट्यूब। मैं कहूंगा 4 साल यूट्यूब को दे दो भाई, सही, कहीं नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, बोलना भी सीखोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, पैसे भी बड़े कमाओगे, जो सबसे अहम है। लेकिन नहीं, हम देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने वो गुलामी वाला माइंडसेट बनाया हुआ है। वो यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, वही रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दो। अब आपका ये ध्यान स्कूल है, यहाँ पे रूम बना हुआ है पॉडकास्ट के लिए, आप रेडी, हम यहाँ पे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये कहा है भाई, मैंने अपने क्लासमेट का इंटरव्यू करना यूट्यूब पे डालने के लिए, मुझे दो ना कोई रूम बनाकर यार। मुझे कोई यूट्यूब की क्लास करवाओ ना, मुझे बताओ चैनल कैसे बनता है, बच्चों को समझाओ तो सही। और ये सिर्फ BBA MBA वालों का काम नहीं है, ये भाई ये बेसिक ही आनी चाहिए सबको। अच्छा, आपने यूट्यूबर बनना है कि नहीं बनना, ये अलग बहस है। आपने बनना है कि नहीं बनना वो एक और बात है, लेकिन आपको आनी चाहिए। सही। सर मैथ पढ़ा रहे हैं ना, हैं 8 क्लास के 7 क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं। हर बंदे ने साइंटिस्ट बनना है क्या 7 क्लास वाले ने? और नहीं बनना ना, लेकिन बेसिक चीजें पता होना जरूरी है ना। हर बंदे ने आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बनना, उसको मैथ पढ़ाई जा रही है ना, क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या बेसिक है, जरूरी। ये यूट्यूब जरूरत है, ये फ्रीलांसिंग जरूरत है, बच्चा करे ना करे उसकी मर्जी, उसको आना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसी चीज है, आप 100 बंदों को सिखाएं, 98 बंदे करेंगे। क्यों? इसका डायरेक्ट 2%, इसका डायरेक्ट ताल्लुक पैसे से। अच्छा, फ्रीलांसिंग का अब आज का जो बच्चा, उसको ये बात समझ में आ गई है कि यार नहीं, पैसा जरूरी है। और जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जिंदगी में अपने आप को एक मिशन देना है, एक ख्वाब देना है, एक विजन देना है, आपके पास पैसा होना जरूरी है। सर मैं अपनी मुश्किलें हल करूंगा तो फिर दूसरों की मुश्किलें हल करूंगा ना। मैं क्या लिए आप उसको वजीर आजम, ठीक हो गया। मैं कहता हूं अगर आप अपने घर के हालात नहीं बदल पा रहे, आप 4 लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को बोले कि आप 16 करोड़ आवाम को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे। आप पहले अपने 4 लोगों की फैमिली को तो मैनेज कर लो, उनको तो सेटल कर दो, उसके बाद चलो हुकूमत के पीछे छुपा देता हूं, तो महंगाई के पीछे छुपा देता हूं, गाइड करने वाले नहीं मिले, मेंटोर नहीं मिले, सिखाने वाले नहीं मिले, आगे धक्का देने वाले नहीं मिले, हाथ पकड़ने वाले नहीं मिले। ये क्या है? एंकर है। अच्छा, मेरा बेटा एंकर है बस। उसके बाद जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, इंटरव्यूज दिए, 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज तक गए, तो जब घर से बाहर से पता चलती है चीज, यार हमने इसको यहां देखा था, हमने इसको वहां देखा था, हमने इसको इस चैनल के ऊपर देखा था, फिर आपको पता चलता है कि ये जो 3-4 साल से ये कमरा बंद करके बैठा हुआ है ना, ये किस चीज की तैयारी कर रहा था। अब देखिए 2016 के अंदर मैं किसी को ये बात बोलूं कि यार मैं पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में कोई चीज बनाऊं, उसको अमेरिका में बेचूं, मेरी चीज जो ना कैलिफोर्निया में बिके, ह्यूस्टन में बिके, एरिजोना में बिके। आपको क्या लगता है, मैंने भी लोगों को बताया होगा, लोगों ने क्या बोला होगा? जबरदस्त आइडिया है,
यार कर, बड़े पैसे कमाएगा। वो आपको एक कार्ड दिखाएंगे जिसके ऊपर एक मेंटल डॉक्टर का नंबर होगा। हाँ यकीनन बिल्कुल यही बोलेंगे। तो मुझे क्या बोला गया, क्या मतलब क्या क्या हो गया है, कोई मसला हो गया तो बता, हल करते हैं उसको मिलकर। या ऐसा भी कभी होता है? भाई मैंने अपने घर में डिस्कस करा ना सबसे पहले, तो मुझे घर से सबसे पहला मशवरा ये मिला, जिसकी बेस पर आपको ये बात बोली, घर वालों से मशवरा ना ले, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि मुझे मशवरा मिला जब मैंने बिजनेस करने का कहा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, बीबीए कर लो फिर कर लेना, पहले सीख तो लो, पढ़ तो लो, क्योंकि हमारी जनरेशन का माइंडसेट क्या बना हुआ है, बीबीए बिजनेस सिखाते हैं, अच्छा। एमबीए बिजनेस सिखाता है, वो नहीं जी, गुलाम बनाता है, नौकर बनाता है। सही। हम कितने ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं साल के, जितने ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, क्या उतनी कंपनीज बन रही है पाकिस्तान के अंदर, उतने स्टार्टअप सारे पाकिस्तान के अंदर? मैं कहता हूं 10% भी नहीं आ रहे। इसका सबसे बड़ा बुनियादी रीजन ये कि जो बंदा आपको यूनिवर्सिटी में बिजनेस करना सिखा रहा है उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है। ऐसे बंदे से मत सीखें। सही। जो बंदा प्रैक्टिकली बिजनेस में उतरा हुआ है उस बंदे से आपने कारोबार सीखना है। नहीं सीखेंगे अपनी जिंदगी में मार खाएंगे सर, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा, आप तो वो कुछ करने नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो गुलाम है, यूनिवर्सिटी में वो नौकर है, सुबह आएगा शाम में जाएगा, उसको कहा जाएगा बच्चे को आपने जो है ना पूरे 4 साल तक रगड़ा देना है। तो फिर अगर मैं ये कहूं कि हमें तो जनाब नस्ल दर नस्ल धोखा दिया जा रहा है, हमें सालों से धोखा दिया जा रहा है। सर मुझे बताएं जी, मेहनत करो बहुत पैसा कमाओगे, मेहनत करो बहुत पैसा कमाओगे, मेहनत करो ये हो जाएगा, मेहनत करो वो हो जाएगा। मैं पूछता हूं, आपके दादा ने पैसे कमाए होंगे? आपके दादा ने मेहनत की होगी? आप बोलोगे बहुत मेहनत की होगी। मैं कहूंगा आपकी परदादा ने मेहनत की है? आप बोलोगे बहुत मेहनत करी है। मैं कहूंगा आपके वालिद साहब ने मेहनत करी है? आप बोलोगे वो तो 2-2 नौकरियां करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं कहता हूं आपकी 3 नस्लें मेहनत करती हुई आ रही है, आज आप गरीब क्यों हैं? हाँ ये बता। सही। 3 नस्लें आपकी मेहनत करते हुए आ रही है मुसलसल नॉन स्टॉप, आप अभी भी गरीब हैं। वजह क्या है? सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ यही वजह है। सही। सही डायरेक्शन में सही वक्त जब आप मेहनत करेंगे फिर आप कामयाब होंगे। देखिए कामयाब होने के लिए ना आपका सही टाइम पे सही जगह पे होना बड़ा जरूरी है। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कहानी से आपको समझा दो, इजाजत दें अगर टाइम है तो। जरूर। एक ऊँटनी और एक ऊँटनी का बच्चा चिड़ियाघर के अंदर अच्छा बातें कर रहे हैं। सही। ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से पूछता है अपनी मां से कि मां एक बात तो बताएं, हमारी पीठ के ऊपर इतना बड़ा कूक निकला हुआ है, क्यों निकला हुआ है, रीजन क्या है? वालदा जवाब देती है, उसकी मां जो ऊँटनी होती है वो कहती है कि बेटा हमें ना रेगिस्तान में दूर तक चलना पड़ता है, हमें रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो कुदरत ने हमें ये निजाम दिया, ये कूक दिया है कि हम इसके अंदर पानी स्टोर कर लें, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है। तो हमें जब प्यास लगती है तो हम अंदर ही अंदर से पानी पीते हैं और अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। कुदरत ने हमें ये निजाम दिया। बच्चे की बात समझ में आ जाती है। सही। ऊँटनी का बच्चा फिर एक और सवाल करता है, मां एक बात तो बताए, हमारी जो पलकें हैं ये इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? तो उसकी मां कहती है बेटा जब रेगिस्तान में चलते तो आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, मट्टी बहुत उड़ती है, तो कुदरत ने बड़ी बड़ी पलकें दी है ताकि रेत से जो आंधी है, तूफान है, मट्टी उड़ रही है, उससे हमारी हिफाजत हो सके। बच्चे की बात समझ में आती है, लॉजिक है। एक और सवाल करता है कि हमारे पांव इतने बड़े बड़े क्यों, हमारे पंजे? तो मां कहती है कि बेटा हमें रेगिस्तान में दूर तक चलना होता है, कुदरत ने हमें बड़े बड़े पंजे दिए ताकि हमारी ग्रिप अच्छी बन सके। बच्चे की बात समझ में आ जाती है। ठीक है। ऊँटनी का बच्चा 1 मिनट खामोश रहता है, उसके बाद एक और सवाल करता है जिससे मां के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। सही। वो कहता है वालदा आपकी सारी बातें समझ में आ गई, मां सारी बातें समझ में, वालदा आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस वक्त फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? क्या कहें? वाह। मेरे पास सारी स्किल है रेगिस्तान में दूर तक जाने की, मेरे पास स्किल है लॉन्ग टर्म में जाने की। मेरे गांव के अंदर टॉफियां बेचते थे, है ना, टॉफियां बेच के एक साइकिल से, सौराब साइकिल से अपना कारोबार शुरू करा, और आज वो बंदा 100 करोड़ से ऊपर की पार्टी है। तो लोग ये बोलते हैं कि आगाज चावला भाई रातों रात फेमस हो गए, तो बिलियनर बंदा है, उसके पीछे की आधी जिंदगी लग गई। वो अपनी आधी जिंदगी की कमाई जो कि नॉलेज है आपको फ्री में दे रहा है, हम कह रहे हैं मंजन बेच रहा है ना। एक बंदा अपनी आधी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको देने के लिए तैयार है और हम कह रहे हैं ये मंजन बेच रहा है, यार ये ज्यादती नहीं है? फिर भी हम तनकीद कर रहे हैं ना, तो साबित ये हुआ कि हम तंग नजर हैं। हाँ बहुत ज्यादा। हमने क्योंकि बचपन से ये देखा है ना कि महंगाई, हमने बचपन से ये मुहावरा अपने घर में सुना है भाई
कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, औकात से ज्यादा मत सोचो, जो चीज नहीं ले सकते उसके बारे में सोचो भी नहीं, भी मत, कहीं मिल जो जाए। अगर बहुत बड़ा ख्वाब दिमाग में आ रहा है तो उसके बारे में सोचो ही नहीं। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर से उलट बात लिखी हुई है। वो क्या कहता है, वो कहता है जो बनना चाहते हो उसको सोचो, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। अरे वाह यार, ये क्या बात करते, जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हाँ, दिमाग में इतनी पावर होती है, आपने इस बात का यकीन रखना होता है। अभी मैं आते गाड़ी में एक वीडियो बना रहा था, इंटरव्यू देने आज पहले 2017 के अंदर मैं अपने दोस्त के साथ सीईओ पे बैठा हूं, उसकी तस्वीर मैंने आज तक ड्राइव में रखी हुई, और मैं उसको कह रहा हूं कि यार 5 साल बाद देखियो तेरा भाई डिफरेंट चैनल में बैठ के इंटरव्यू दे रहा होगा, लोग बुला रहे होंगे और तेरा भाई जो है ना इंटरव्यू दे रहा होगा। तो देखियो 5 साल के बाद मैं 5 साल मेहनत करूंगा, मैं 5 साल अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं बोलूं तो लोग सुने, इस काबिल बनाऊंगा कि मैं बोलूं तो लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो, वो कुछ ना कुछ सीखे। और यहां पे मकसद ये है, इस वीडियो पे आने वाला हर बंदा इस वीडियो पे आने से पहले और इस वीडियो देख के जाने के बाद उसकी जिंदगी में 0.0000001% भी चेंज आता है, आपकी मेरी मेहनत वसूल है। यहाँ पे हम घंटा दें, 1.5 घंटा दें, हमारा काम पूरा हो गया। क्यों? किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दिया आपने। सर कंटेंट वो बनाए जो किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, और हमने आज हर टिकटॉकर को बिठा के नेशनल टेलीविजन पे बिठा देना होना यार। हर बंदा जो एक डायलॉग बोले हमने उठा के उसको ARY पे मॉर्निंग शो में बिठा देना होना। और जो बंदा बिजनेस सिखा रहा है, जो बंदा आपको पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, आपने जी जी सर आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, चैनल पे नहीं बिठा सकता। अरे क्यों भाई, ये कौन सी इज्जत है? नहीं है इज्जत, नहीं, आपको व्यूज से प्यार है, आपको पैसों से प्यार है। सर बड़ी माजरत के साथ अल्फाज यूज कर रहा हूं, 1 लाख मुजरा देखने वाले बंदे जमा करना बहुत आसान काम है। 100 ऐसे बंदे जो बिजनेस माइंडसेट के और बिजनेस सीख रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। और आप और मैं ये मुश्किल काम चूज करके बैठे हैं। और जितने भी लोग ये कंटेंट बना रहे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जी ये टिकटॉकर आया, फला वीडियो बनाई, 10 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, 5 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, इनके फेम की जिंदगी छोटी होती है। 10 सर कितने आए, कितने चले गए, आए सारे चैनलों का राउंड मारा, अब कौन बुलाता है? एक डायलॉग एक चैनल कितनी दफा बुलवाएगा? वो एक दफा बुलवाता है, अपना काम करवाता है, आपको बोलता है रफू चक्कर। आपके सामने कितने टिकटॉकर फेमस हुए? बिल्कुल ऐसा। कहां है आज वो? कहां बढ़ गए? किसी को कुछ नहीं पता सर वो कहां चले गए। और सिर्फ 10 सेकंड फेम। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड का फेम है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, रेहान सर जो काम कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म वाला काम है। सही, बेहतरीन। इसमें आपको 10 साल देने पड़ेंगे, 15 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी देनी पड़ जाएगी आपको, हो सकता है। लेकिन ये काम वो है जो दुनिया में भी फायदेमंद है और आखिरत में भी फायदेमंद है। आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करके जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा के जा रहे हैं, कुछ बता के जा रहे हैं, अपना इल्म आप लोगों को दे के जा रहे हैं। सर इससे बड़ा आप काम नहीं कर सकते। वाह, बेहतरीन। तो मैं आपसे ये अब अगला सवाल करना चाहूंगा कि रेहान स्कूल जिस राह पे चल रहा है, कहा जाता है ना कि रास्ते मंजिल का पता देते हैं, जिस रास्ते पे रेहान स्कूल और रेहान स्कूल के बच्चे चल रहे हैं, आने वाले 5 सालों में क्या देखते हैं आप? सर मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, है ना? जो घर से निकला ही नहीं उसने तो गुमराह होना ही होना है। रेहान स्कूल जब मैं पहली बार आया जी, और मैं लैब में गया और मैंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई कैनवा खोल के बैठा हुआ है, कोई फाइवर खोल के बैठा हुआ है। मैंने कहा यार मुझे तो कैनवा का पता चला जिंदगी में बहुत आगे जाकर, ये 5 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा कैनवा चला रहा है, इसको पता है कैनवा क्या होता है? मैंने बच्चों से पूछा, हाँ पता है, हम तो इस पे बनाते भी ये चीजें, दिखाओ। एक बंदा फाइवर खोल के बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो भाई? कितनी उम्र में? 6 क्लास का बच्चा है, 7 क्लास का बच्चा, क्या कर रहे हो? क्लाइंट ढूंढ रहा हूं अमेरिका में। अरे ये क्या कर रहा है बच्चा? ये कौन सा माइंडसेट दे दिया यार स्कूल ने? ये किस राह पे चला दिया बच्चों को? ये कहां पैसा कमाना सिखा दिया बच्चों को? बच्चा, मैं कहता हूं इस स्कूल में 1 रुपया ना कमाए, जो माइंडसेट वो यहां से लेके जा रहे हैं ना, आप बच्चा चेंज नहीं कर रहे, आप फैमिली चेंज नहीं कर रहे सर, आप नस्लें चेंज कर रहे हैं। अब यहां से जो बच्चा पास आउट होकर जा रहा है, वो अपने बच्चे को BBA करवाएगा, MBA करवाएगा, क्या जरूरत? वो तो ट्रैप से निकल गया, उसको तो बचपन में ये माइंडसेट मिल गया कि भाई ये ट्रैप है, इनको हटाओ, इससे आसान तरीका मौजूद है। वो कैनवा सिखाएगा, वो फाइबर सिखाएगा, आगे नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सिखाएगा बच्चों को। तो ये जो असर आज जो काम कर रहे हैं, इसका असर आज से 10 साल के बाद आप देखेंगे। आप देखेंगे यार हर बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है,
हर बंदा ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में, अगर आप आज से 10 साल के बाद ऐसा काम देखते हैं, पाकिस्तान को ऐसा देखते कि 90% बंदा, 80% बंदा ऑनलाइन अर्निंग के राह पे चल गया है, तो उसमें रेहान स्कूल का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। क्यों? आप जनरेशन चेंज कर रहे हो, क्यों आप लोगों को चेंज कर रहे हो, आप माशरे में एक ऐसा चेंज ला रहे हो जो स्कूल वाले लाने के लिए तैयार नहीं है। हर प्राइवेट स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल को, हर सेमी गवर्नमेंट स्कूल को ये चीजें अपने स्कूल में आज नहीं तो कल लानी पड़ जाएगी। क्योंकि रेहान स्कूल का बच्चा का $500 महीना कमाएगा ना, तो पेरेंट्स जाके सवाल करेंगे, बेटा एक बच्चा यहाँ पढ़ता है, एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, वहां से तो पैसे आ रहे हैं या तो सिर्फ जा रहे हैं, आप क्यों नहीं सिखाते? सर हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। अब फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन कहां से तैयार हो रही है? यहां से तैयार हो रही है। ये बच्चे जाएंगे, ये जाके सेमिनार्स करेंगे, जाके और स्कूलों में बताएंगे कि काम किस तरीके से होता है। सर माशरा तब्दील हो जाएगा। जो रेहान सर का जो ख्वाब है, जो मिशन वो देख रहे हैं, जो चीज वो देख सकते हैं, आप और मैं नहीं देख सकते, हाँ। है ना? बिल्कुल। जो वो देख रहे हैं अगले 10 सालों के अंदर अपने इस मिशन के साथ, आप और मैं दूसरा बंदा नहीं देख सकता। आप यही बोलेंगे कि यार ये कहां टाइम जाया कर रहे हैं, ये कहां अपने पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये किस कौम के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं। इनको पता है वो क्या कर रहे हैं। वो अपना सोच के बैठे हुए कि आज जो मैं काम कर रहा हूं सर 10 साल के बाद ये पाकिस्तान में क्या इंपैक्ट करेगा, 20 साल के बाद ये पाकिस्तान में क्या इंपैक्ट करेगा, ये आपको पता चलेगा। और जब आप आखिर में ये बात कर दूं, क्योंकि टाइम भी हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, जो भी बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाह रहे हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपको काम करने नहीं देंगे। सर आप फाइवर पे अकाउंट बना ले, अपने घर पे बताने फाइवर पे काम शुरू कर दिया है, 3 महीने तक आपको ऑर्डर नहीं आया ना, आपको लोग डिप्रेशन में डाल देंगे। आपके पीछे से आवाजें आएंगी, हाँ भाई फाइवर, मैं गली में चलता था मुझे पीछे से आवाजें लगती थी, हाँ अमेरिका, हाँ कारोबार, और आज इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ होता है। बताना यार, बताना यार। मेरे वो दोस्त जो बीबीए एमबीए करने पे लग गए थे और मैं अपने कारोबार पे लग गया था, मेरा दिल दुखा, यकीन करें। मेरे एक दोस्त ने मेरी दराज की वीडियो देखी ना, तो उसने मुझे कहा पास आउट हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, मुझे कहता है दराज पे स्टोर बनाना तो सीखा। कौन कह रहा है? बीबीए करा हुआ मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट, स्कूल के साथ पढ़ा हुआ, जी जी, कॉलेज साथ गुजारा। और कितना पढ़ा हुआ है? ग्रेजुएशन हो गई भाई, बीबीए हो गया, 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, दराज का स्टोर बनाना नहीं आया। मुझे बताए दराज का स्टोर बनाने में कितनी रॉकेट साइंस है। मैं अपना दराज का कोर्स करवाता हूं, हाँ। ये गारंटी देता हूं मेरे से जो कोर्स करेगा उसको ऑर्डर आएगा। सही, वाह, लाजमी आएगा। और आज तक जितने बच्चों को मैंने दराज का कोर्स करवाया है, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ऑर्डर ना आए। और ये कितनी देर का कोर्स है? 1 महीने का। लो, 1 महीने का, हफ्ते में 3 क्लासें, हफ्ते में 3 क्लासें और 1 महीने का कोर्स है। और अगर घंटों में इसे हम लें तो कितने घंटे बनते हैं? आप लगा ले 5-6 हफ्ते आपके, 18 घंटे आपके, 18 घंटे, और 15-18 घंटे में आप तैयार है। और वो जो 18 साल लगाए जाते हैं, बेकार है ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा। हम जो कोर्स करवाते हैं, हम 2 हफ्ते आपको पढ़ाते हैं कि स्टोर कैसे बनता है, चीजें कैसे अपलोड होती है, प्रोडक्ट कैसे हंट होती है। तावीज भी देते हैं सर? नहीं, तावीज नहीं देते ना, उसको बताते फिर इसको मार्केट कैसे करना है। अच्छा। लोग दराज में स्टोर बना के भूल जाते हैं, जी ऑर्डर नहीं आ रहे, क्यों आएंगे? मैं बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाऊं, इस रूम में लॉक कर दूं, ऐसे बैठ के देख रहा हूं, और मेरे को नाना साहब इसको कोई खरीद ही नहीं दे रहा है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दोस्त इसको बाजार में लेके जा, इसको लोगों को दिखा, जो लोग ये खरीदना चाहते हैं उनको दिखा ना, वही लोग तो ये खरीदेंगे तेरे से। ये कमरे में कौन खरीदेगा, किसी को पता ही नहीं है। दराज पे स्टोर बना दिया, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऑप्शन आपको दराज ही देता है। मैं जो कोर्स करवाता हूं सर, हम उसके अंदर आखिरी हफ्ते के अंदर बच्चे को पूरा सदर विजिट करवाते हैं। मैंने 5 सालों में कराची का चप्पा चप्पा छान दिया जहां से होलसेल रेट पे प्रोडक्ट मिलती है। कराची की शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो मुझे ना पता यार यहां से होलसेल का सामान मिलता है। वाह जी। मैं अपने 5 साल का निचोड़ 24 घंटे में बंदे को दे देता हूं। सुबह 12 बजे निकलते हैं घर से, रात में 10-11 बजे वापस आते हैं। क्या हुआ भाई? सदर जाएंगे, जोड़िया बाजार लेके जाऊंगा, बोल्टर मार्केट लेके जाऊंगा, एक दुकान पे लेके जाऊंगा। होलसेलर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए मैंने, लोगों को ऐड करवाए, अपने होलसेल प्रोडक्ट इसको होलसेल रेट पे डालो, या आके लेंगे आपकी दुकान से। और लोगों ने शुरू करा। जो फर्स्ट फ्लोर पे दुकान लेके बैठे हुए थे वो बेसमेंट में चले गए। फर्स्ट फ्लोर पे दुकान क्यों लेता है बंदा? डायरेक्ट कस्टमर आएगा, उस जगह में जरूरत ही नहीं है, और मोटे पैसे देता है बंदा। हाँ, बोलता है बेसमेंट में सस्ती दुकान ले ली है। नहीं भाई, सामान सारा भरा हुआ है, ग्रुप के अंदर इन्वेंट्री चलाते, कस्टमर आए जा रहे,
हम्म। ऊपर वालों से पूछ के आ रहे हैं कि दुकान कहाँ पे पड़ेगी। वो अच्छा, लिमिटेड कस्टमर से आप बाहर निकल जाते हैं। लिमिटेशन से आप बाहर निकल गए। आपका ऑफलाइन बिजनेस आप उसको ऑनलाइन करते हैं, आप लिमिटेशन से बाहर निकल जाएंगे, अनलिमिटेड हो गए। आप मैं कहूंगी मैं एक दुकान खोल लूं एक मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल 6 नंबर मार्केट में एक दुकान खोल ली, वहां कौन सा बंदा, मैं कह रहा हूं 6 नंबर का बंदा आ जाएगा, 5 नंबर का आ जाएगा, यहाँ से 4 चला नंबर का आ जाएगा। मैं कहता हूं बहुत आपकी अच्छी दुकान है, सिर्फ ऑर्डर के 1 नंबर का बंदा आ जाएगा। लिमिटेशन तो है। तारिक रोड से तो कोई ना आया। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट बेचना शुरू करी, फिर? मेरी क्या लिमिटेशन है? मैं कश्मीर में बेचूं, मैं इस्लामाबाद भेजूं, मैं लाहौर भेजूं, मैं दुबई भेजूं, अमेरिका भेजूं। अच्छा, लिमिटेशन खत्म हो गई। क्लाइंट देखें कितना है मेरे पास, कस्टमर देखें कितना है, मेरा बिल्डिंग का रेंट बचा, मेरा बिल बचा, मेरा लेबर कॉस्ट बची, वो सब कुछ तो बच गया है। करना क्या है? एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, तैयार है कारोबार। और नहीं कर रहे। और अखराजात में म्याना रवि, ये आधी मैशियत होती है। और क्या? अरे आप अपने कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है आपको? हम तो ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं ना, हर बंदा आपस में कनेक्ट है ना। अब आप यहाँ बैठे हुए, आपका क्लाइंट अमेरिका में बैठा हुआ है, राणा साहब आपको उससे पैसे मंगवाने में कितनी देर लगेगी? बस बटन ही दबाने हैं, कुछ 10 सेकंड, 5 सेकंड, पैसे पाकिस्तान आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। कितनी देर लगी? मैं कहता हूं एक बंदा गले में बैठा हुआ है ना, उसका 750 रुपए का बिल बना, उसने 1000 का नोट दिया, आपने 1000 का नोट लिया, बाकी पैसे उसको वापस करे। जितनी देर इस प्रोसेस में लगी ट्रांजेक्शन, इससे जल्दी अमेरिका से पैसे मंगवा लूंगा मैं। बिल्कुल ऐसा। आपके गले से, आपके सामने जो बंदा मौजूद है, उससे जल्दी पैसे मैं अमेरिका से मंगवा लूंगा। तो फिर क्यों ना बेचूं? जब मैं अब क्यों नहीं बेच रहे, पता नहीं है। पता नहीं, और सीखने को भी तैयार नहीं, कोई बताता भी तो नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये भी एक पहलू है कि सीखने को भी लोग नहीं, फ्रॉड है सर, फ्रॉड है। मैंने जब अमेरिका में काम स्टार्ट करा ना, तो मेरे घर पर आके मेरे खानदान वालों ने मशवरा दिया, इसको एजेंसी उठा के ले जाएगी, इसको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, क्या काम कर रहा है ये, इस तरह के काम कर। अरे तो घर वाले तो डर जाएंगे भाई। जब पैसे आना शुरू हुए ना, फिर मामला सेट हुआ कि नहीं, काम सही है। सही। आपके खानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं आपको गलत मशवरा देते, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो। एक बंदे को जब, भले वो आपके वालिद है या वालिदा, रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, आप मशवरा मत लें। मशवरा ऐसे बंदे से लें जो ये काम कर रहा है या कर चुका है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अगर वो बंदा वहां पहुंचा हुआ है, आप उससे मशवरा ले लें और इंप्लीमेंट कर दें, मैं कहता हूं। लेकिन मशवरा लेने से पहले बंदे को भाप लिया करें कितने पानी में है, इसको है ना। और एक बड़ा मशहूर जुमला है कि अगर आपने पजीरो खरीदनी है तो मेहरान वाले से मशवरा मत करें, आपको नहीं बता सकता, उसने कभी चला ही नहीं, देखिए वो आपको नहीं बता सकता कैसे लेते हैं। सही, जबरदस्त। अब मैं एक अहम सवाल जो कि हर इंटरव्यू में तकरीबन पूछता हूँ, वो ये कि आप हमें बताएं कि आपने बाबा आईटी रेहान अल्लाह वाला साहब के बारे में कब और कैसे और कहां से जाना? रेहान सर को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। कब से? बहुत टाइम से, सालों से आप कह सकते हैं। कुछ लोग हैं जो मैं बहुत सालों से जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक रेहान सर है, एक आजाद चाय वाला साहब है। आजाद चाय वाला साहब जब स्टार्टिंग में आए थे ना, मैं कहता हूँ मैं इनके अर्ली सब्सक्राइबर्स में से हूँ। 2017-18। हाँ, मैं जब से इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये माइंडसेट कहाँ से बना है? मेरे को यूनिवर्सिटी में थोड़ी सिखाया, मैंने तो छोड़ दी थी 3 महीने में। मुझे कॉलेज में ऑनलाइन लर्निंग थोड़ी पढ़ाई हुई। आप मुझे कहिए तुमने कहाँ से सीखी? मैंने यूट्यूब से सीखी है सर, मैंने इन लोगों से सीखी है। ये माइंडसेट कैसे बना? इन लोगों ने मुझे तोहफा दिया है, इन लोगों ने मुझे बताया, इनका एहसान है हमारे ऊपर। बिल्कुल, हम एक्सेप्ट करते हैं। जिस इंटरव्यू में बैठते हैं, जिस जगह में बैठते हैं, बोलते हैं ये एहसान है हमारे, मौसीन है ये लोग हमारे। ये ना होते तो हम भी आज गुलाम होते, ये ना होते तो हम भी आज कहीं ना कहीं नौकर होते। और क्या मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे जिनके माइंडसेट इन वीडियोस की वजह से चेंज हो गए होंगे। बैक टू द टॉपिक, रियाज सर को कैसे जाना। देखिए, मैं जिस भी बंदे को फॉलो करता हूं ना, मैं दुनिया में बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूं। फॉलो करना एक देखना होता है, एक फॉलो करना होता है, हाँ, 2 अलग चीज। हाँ, जिनको मैं फॉलो करता हूं उनमें से एक रेहान सर है, और इस दुनिया में जिन लोगों की मैं दिल से कदर करता हूं उनमें से एक रेहान सर है। दिल से कदर करता हूं ना, क्योंकि मैंने उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उनके दिल में एक दर्द देखा है, एक फिक्र देखी। जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहा होता है ना, उसके फ्यूचर के लिए, जैसे एक माँ परेशान हो रही होती है, मेरी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी शादी कहाँ होगी, है ना, इसके आगे आगे इसका सारा प्रोसेस कैसे होगा। मैंने वो फिक्र देखी है रेहान सर के अंदर। मैंने देखा है कि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, वो इस चीज से बाहर निकल चुके हैं, पैसे कमाने वाली रेस से। वो अब चाह रहे हैं कि मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाऊं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर जाऊं। मुझे जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं, मैं उनकी एक लिस्ट बनाता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और जिन लोगों को फॉलो करता हूं, फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं लोगों से मिलूंगा।
ठीक है। और इस हाल में मिलूंगा कि वो मुझे जानते हो। एक होता है कि मैं आपसे मिला, सर सेल्फी प्लीज, हो गई, चला गया। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, आपको नहीं पता मैं कहां से आया था, और सेल्फी लेके आप भूल गए। मैं ये चाहता हूं मैं किसी से मिलूं ना तो वो याद रखे, वाह, उसको पता हो कि ये आया था, ये काम करता, कुछ बोल के गया था, कुछ है इसके दिमाग में, कुछ चल रहा है, कुछ मिशन है, कुछ विजन है, कोई ख्वाब लेकर आया है। तो ऐसे आजाद चाय वाले साहब के साथ हुआ, उनको सालों से फॉलो कर रहा था, फिर अल्लाह ने उनसे मुलाकात लिखी, और फिर वो इंटरव्यू 4 लाख और 40 लाख 50 लाख लोगों ने देखा। उन्होंने आपका किया कि आपने उनका किया? उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। अच्छा, आजाद सर ने। उसके बाद मैं रेहान सर को काफी टाइम से फॉलो कर तो रहा आप खिजर भाई से भी मिले होंगे? हाँ। उसके बाद मैंने एक मैसेज करा रेहान सर को। साद मेरा दोस्त है, साद से मैं मिला था जब मैं आजाद, मैंने साद को बोला यार, मैंने कहा यार सर से, मैं पहले गया सर की प्रोफाइल पे, मैंने देखा भाई 10 करोड़ फॉलोवर है इनके, तो इनको तो लाखों मैसेज जाते होंगे, रिप्लाई नहीं आना। मैंने साद को इंस्टा पे मैसेज करा, मैंने कहा यार साद करवाओ ना कुछ यार, कोई पॉडकास्ट करवा दो, एक दफा मिलवा ही दो। तो साद ने मुझे कहा कि मैं बोल तो दूंगा लेकिन आप खुद बोलो, सिफारिश वाला सीन नहीं है, आप खुद बोलो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते। अब 1 करोड़ बंदे के फॉलोवर से मैसेज कर रहा हूं, मुझे अंदाजा है मेरे कुछ 1000 फॉलोवर से मेरे पास कितने डीएम आ रहे होते, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता। मैंने मैसेज करा, 15 मिनट में रिप्लाई आ गया। अच्छा, रिप्लाई आ गया। मैंने अपने वीडियो का लिंक भी भेजा सर को, सर देखे मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया था, मैं ये काम करता हूँ। सर ने इंटरव्यू देखा, मेरे से नंबर मांगा मेरा, और मुझे उसी वक्त कॉल करी, रात के 2:30 बज रहे थे। वाह। और मोटिवेट करने का आप स्टाइल देखें, समझाने का आप स्टाइल देखें। मुझे कॉल करी और मुझे कहा कि अली बेटा तुम में 440 वोल्ट का नहीं 1100 वोल्ट का करंट है। अच्छा, हाँ, वीडियोस बनाओ और बनाओ। बड़ा मोटिवेट करा, बड़ा प्यार दिया। जिस इवेंट में गए मुझे इनवाइट करा, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर पे बुलाया, वहां पे सेशन किया, अपने साथ बिठाया। अब एक बंदे के लिए आप देखें ना, इतना बड़ा बंदा, यहाँ कोई 4-5 करोड़ कमा ले सीधे मुंह बात नहीं करता। हाँ जी। एक रेवो ले ले सीधे मुंह देखना, आपका रिश्तेदार आपको देखना पसंद नहीं करता। और ये शख्स जो दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्क घूमकर आया हुआ है, जो इतनी किताबें लिख चुका है, दुनिया जिसको फॉलो कर रही है, पीएम और सीएम जिससे मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट जिसको मिलने के लिए बुला रहा है, वो आपको अपने साथ बिठा रहा है। फिर ऐसे लोगों को फिर अल्लाह इज्जत देता है। फिर आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि इसको जो इज्जत है अल्लाह ने दी हुई है ना, ये किसी वजह से दी हुई है। अच्छा। ये वो माइंडसेट है जो ये डिजर्व करता है, जिसको इज्जतें दी जाए। तो फिर जब मैंने मैसेज करा, फिर रेहान सर से लिंक हो गया, फिर उसके जरिए आपसे लिंक हो गया, फिर आपने मुझे यहाँ बुला लिया। जाहिर है हमारा बैठना भी उन्हीं की बदौलत है। मैं आपको जानता हूं, मुझे जानते हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। वरना उससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता। और कितने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। और मुमकिन है कई दफा हम करीब से गुजर गए, हो सकता है, हमें पता ही नहीं, हमें देखा ही ना एक दूसरे को। सही, बेहतरीन। अब मैं आखिर में चाहूंगा कि एक कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दें उन नौजवानों को जो मन्नो सलवा के इंतजार में है। बताएं कि उतरेगा कि नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा। बताएं फिर वो क्या करें। देखिए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि कोई मुआजिजा होगा, कोई करामत होगी, कोई तावीज मिल जाए जो पहनूं और बैंक में जो ना सिर्फ हर महीने मैसेज आए 2 लाख रुपए कमा लिए, नहीं होगा। सही, सब मेहनत करनी पड़ेगी, जस्तुजू अपने आप को ख्वाब देना पड़ेगा। मेरा एक रूल मैंने अपनी जिंदगी में बनाया है, मैं जो भी कारोबार स्टार्ट करता हूँ, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बड़ी रिसर्च की बात करता हूँ, और कम से कम मेरा ये विजन होता है इस बिजनेस को 3 साल तक लेके चलूंगा। अच्छा, 3 साल से पहले बंद नहीं करूंगा। नुकसान हो, फायदा हो, खर्चे पूरे हो ना हो, 3 साल तो लेके चलूंगा कम से कम। 20 से ज्यादा बिजनेस अपनी जिंदगी में मैं ट्राई कर चुका हूं, जिसमें 7 में इस वक्त कर रहा हूं, बाकी के हो गए फेल। अच्छा, 23 साल उम्र है, 20 बिजनेसेस भी कर रही है, 3 और कर लेते हाँ, तो फिर उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा सर। आप भाई कौन सिखाएगा, माइंडसेट कौन देगा? यूट्यूब मौजूद है, अगर फ्री में सीखना है। यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है? मैं कहता हूं आपने इलन मस्क से मिलना है, आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? और उसके बावजूद भी आप उसकी बातें, उससे वो मोटिवेशन नहीं ले सकते। इलन मस्क की कितनी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, हाँ। कितने इंटरव्यूज पढ़े मैं, हम उसकी कदर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों सर? फ्री में है ना। और हमने तो वो सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा यकीनन। ऐसे चैनल से हम दूर रहते हैं ना। मैं आपको बताया ना, मैं डांस वाली वीडियो दिखाओ, हमें एंटरटेन करो। क्यों एंटरटेन चाहिए? सुबह बॉस की गालियां सुनकर आया हूं ना, पूरे दिन का डिप्रेशन में हूं, पूरे दिन काम करके आया हुआ हूं। मैं अपने चैनल पे आपको बोलता रहता हूं, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, करते रहो भाई, मुझे मसला नहीं है। 6 to 10 अपने बिजनेस पे काम करो।
ये 6 to 10 5 सालों के अंदर आपकी 9 to 5 जॉब ना छुड़वाएगी रवान से पकड़ लेना, लेकिन दो सीरियसनेस के साथ जो है ना आप अब ये टाइम दो अपना। वाह, अगर सीरियसनेस के साथ नहीं दोगे आप बर्बाद हो जाओगे। जो भी बच्चे फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, जो भी बच्चे अमेजोन पे आ रहे हैं, जो भी बच्चे यूट्यूब पर आ रहे हैं, दोस्त आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपके खानदान वाले गिरबान से आपको ऐसा पकड़ के निचोड़ेंगे, आपको आपके अच्छे याद आ जाएंगे, लेकिन आपने हार नहीं माननी है, आपने गिव अप नहीं करना है। देखे एक गांव था, छोटी सी कहानी बिल्कुल 30 सेकंड की। एक गांव में 500 लोग रहते थे। ठीक है। 500 लोग रहते थे, गांव में बिजली नहीं थी, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 500 लोग रहते थे, मस्त चलते थे, किसी को कोई मसला ही नहीं होता था, ना कोई टक्कर होती थी, ना कोई किसी से टकराता था, ना पत्थर लगता था, किसी को कोई टेंशन नहीं। क्यों? आदत हो गई थी। एक बंदा शहर गया, बल्ब खरीद के लाया, बैटरी के साथ बल्ब लगाया, अपने झोपड़ी में लगा दिया। अच्छा, गांव में शोर मच गया, उस झोपड़ी में रोशनी है, उस झोपड़ी में रोशनी है। अब आप मुझे बताएं कि इन 499 लोग जो बचे हैं, इनके पास दो ऑप्शन है। सही, दो ऑप्शन है। क्या? एक ऑप्शन यह है कि ये भी शहर जाए जो कि गांव से 200 किलोमीटर दूर है, अपने लिए बैटरी बल्ब खरीद कर लाए, अपनी अपनी झोपड़ियों में लगवा ले। एक तो ये हाल है। सही। दूसरा हाल ये है कि 499 जाए, इसकी झोपड़ी का बल्ब निकलवा दे। बिल्कुल। लोग क्या करेंगे? आसान क्या है? दिमाग क्या कहता है? आसान ये है कि इसका बल्ब निकलवा दो। फ्रीलांसिंग अगर आसान होती कोई भी नहीं कर रहा होता, मुश्किल होती कोई भी नहीं कर रहा होता। ये आसान और मुश्किल के बीच का कोई रास्ता है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए लोग नहीं कर रहे फ्रीलांसिंग, आप करेंगे, फिर आप बोलेंगे तू भी कर, बोलेगा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्लाइंट हैंड करने पड़ेंगे। आसान काम क्या है? इसकी भी छुटवा। हाँ, बिल्कुल। इसको भी डिमोटिवेट कर, इसको भी भगा यहां से। तो लोगों का ज्यादा ध्यान यही होगा कि आपको फ्रीलांसिंग से हटा दे, आपको बोले चल में चल, कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, पैसे वैसे नहीं आते। मेरी टीचर मुझे 6th क्लास में जो ट्यूशन पढ़ाती थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई कोई 5-6 महीने पहले। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अली जो डॉलर बोला आते हैं असली में आते हैं। अच्छा, असली में आते हैं? मैं कहा क्या मतलब असली में आते हैं? मतलब ये फ्रॉड नहीं है, वाकई में पैसे आ जाते हैं। मैं कहा अगर प्रोडक्ट बेचे, सर्विस बेचे तो पैसे भी आ जाते हैं। अच्छा, नहीं यार ये तो मेरे को किसी ने बताया था फ्रॉड होता है। किसने बताया था? उसने करा है कभी? नहीं, वो तो वैसे ही मार्केट में उसने भी सुना ही हुआ है। उसने उससे सुना और आप ठग लिए गए। आपका मिशन, आपका विजन दफन हो गया। हाँ साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा आइडिया कहां पर है पता है आपको? कहां पर है? कब्रिस्तान में 4 फीट नीचे। वो कैसे? लोग अपने आइडिया के साथ मर गए, दफन हो गए। सिर्फ इस टेंशन के अंदर के लोग क्या कहेंगे? सिर्फ इस टेंशन के अंदर कि ये फ्रॉड है। आइडिया था, बहुत जबरदस्त था, लेकिन लेके जमीन के अंदर चले गए, अमल दरामद नहीं किया, नहीं इंप्लीमेंट नहीं करा। आप आज और मैं और ये वीडियो देखने वाले भी अगर अपने आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सर, आप भी मर जाएंगे। आप भी अपने आइडिया को अपने साथ दफन कर लेंगे और आप भी बर्बाद हो जाएंगे। अब अनाज चाय वाला अगर चैनल ना बनाता, आज हम कहां होते? आज वो कहां पर होते? उनका एक आइडिया था ना, एक मिशन था, एक विजन था जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। वो मिशन उनके साथ कुछ सालों के बाद जमीन के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही कितने आजाद चाय वाले साहब जो है ना वो जा चुके पहले, कितने रेहान अल्लाह वाले साहब हमने खो दिए सिर्फ इसी वजह से कि वो ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से कि ये बोल रहा है फ्रॉड है, सिर्फ इस वजह से कि खानदान वाले बोलते हैं ये मत करो, इसके अंदर स्कोप नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि 6 महीने करा था, कोई रिजल्ट नहीं आया। और अगर यही काम थॉमस एडिसन करते तो आज हम नहीं होते ना, लालटेनों में बैठे होते मेरे ख्याल से। तो हर वो चीज आप और मैं जो इस वक्त देख रहे हैं सर, वो किसी ना किसी का ख्वाब था। सही। अगर मैं ये बल्ब देख रहा हूँ, ये किसी का ख्वाब था। और इस पे अगर मैं जहाज देख रहा हूँ तो वो राइट्स ब्रदर का ख्वाब था। अगर आज मैं प्रिंटिंग मशीनें देख रहा हूँ तो वो किसी का ख्वाब था। बिल्कुल। अगर मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो ये किसी का ख्वाब था। ये ख्वाब है जो हकीकत में उसने बदले और आज हमें जो है ना उतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी मिली हुई है। किसी जमाने में आपको याद होगा कि अमेरिका में कॉल हजारों रुपए घंटे के हिसाब से होती थी। बिल्कुल ऐसा। आज आप 1000 का नेट लगा के पूरे महीने चलाते हैं सर। इसी तरह। और कॉल सुनने के भी पैसे लगते थे। हाँ? जब नए नए फोन आए थे तो फिर किसी न किसी का ख्वाब भी था ना जो पूरा हुआ। तो आप भी ख्वाब देखें, आपको ख्वाब देखने से कौन मना कर रहा है? और ख्वाब हमेशा बड़े देखें, अपनी औकात से बाहर ख्वाब देखें। जब आप बड़े होंगे, ख्वाब के कोई पैसे नहीं है। मैंने सोचा मैं फरारी लूंगा, क्या हुआ? पैसे कट गए मेरे अकाउंट से। क्या हुआ? क्या असर पड़ा मेरी सेहत पे?
कम से कम सोचा तो सही, सोचा तो सही। वो हिम्मत तो आई कि यार मैं कर सकता हूं, मैं ये ले सकता हूं। अगर आप सोच नहीं सकते, आप ले कर भी नहीं सकते। हाँ, वाह। आप कर नहीं सकते। आपकी सोच आपको बताएगी। अपनी सोच को, अपने इस यकीन को आपको ईकान की जो है ना हद तक ले जाना होता है कि आपको वो चीजें नजर आ रही हो। आज से 5 साल पहले आपको बताया ना कि मैं इस चीज को देख सकता था कि मैं इंटरव्यूज दूंगा, और अगर मैं आज से 5 साल बाद की अपनी जिंदगी बता दूं तो शायद वीडियो छोड़ के भाग जाए। वो कलेजा नहीं होगा जो उस चीज को हजम कर सके। मैं नहीं बताता, तो होने दो फिर बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें बता दी तो वो कलेजा हजम नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर आपको किसी बड़े ख्वाब को मारना है हाँ। तो छोटे दिमाग के बंदे को बता दो, आपका ख्वाब मर जाएगा। वाह जी वाह। हाँ, और यही तो, वजह। हाँ, अपने बड़े ख्वाब सोशल मीडिया पे ना बताएं। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, ना बताएं, हम्म, क्योंकि इन द एंड आप इंसान हैं। आप जितने भी मोटिवेट हो, कुछ भी हो, एक टाइम पे किसी ना किसी की बात आपके दिमाग पे, आपके दिल पे लग जाती है। और समझ रहे ना? असरअंदाज हो हाँ, जाती है। तो बस नेगेटिव लोगों से दूर है। मैं बहुत भागता हूँ नेगेटिव लोगों से। मुझे हल्का ना पता चल जाए ना ये नेगेटिव बंदा, मैं बाइक हो तो बाइक, गाड़ी हो तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जितना दूर जा सकता है जा, वाह। इससे दूर है। मेरे कितने बिजनेसेस ऐसे, अगर मैं बात मान लेता ना नेगेटिव लोगों की, मैं बर्बाद हो जाता। मैं 1.5 महीने पहले एक बिजनेस स्टार्ट करा, उसका मशवरा लेने उस फील्ड के बंदे के पास गया जो 5 सालों से वो कारोबार कर रहा था। हाँ, मैं ऐसे बंदों से मशवरा लेता हूँ। मैं गया, मैंने कहा मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। यार इतना कोई नेगेटिव बंदा, उसने मुझे तो पहले मेरे खर्चे गिनवाए, अच्छा, फिर उसने मेरी लोकेशन के फॉल्ट गिनवाए। वो पहले कर रहा था ये? हाँ, इसके बाद? फिर मुझे मेरी लोकेशन के फॉल्ट गिनवाए, फिर मुझे मेरा बिजली का बिल गिनवाया, फिर मुझे मेरे एक्सपेंसिव गिनवाए। बोला कैसे निकालोगे, क्या होगा? नहीं, अच्छा, जगह छोटी है, ये काम नहीं हो सकता। फिर एंड में बोलता है कि सब बर्बाद है। और 1.5 महीना उस कारोबार को हो गया है। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा हूं। वाह जी वाह, महाना बुनियाद। हाँ, 3 महीने में इन्वेस्टमेंट बाहर आपकी। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। अब मैं उसकी बात मान लेता, मैं कहां खड़ा हुआ था, कारोबार दफन हो जाता उसी वक्त। बिल्कुल। एक छोटे दिमाग का बंदा होता, कोई नेगेटिव बंदा होता, सुन लेता, मैं उसकी बात दिल में उतार लेता, वो बिजनेस गया जमीन में, मेरे लाख रुपए महीने मर गए। बिल्कुल। यार कम होते हैं, और वो आइडिया भी मर गया। और उस लाख रुपए कमाने के लिए आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उस बिजनेस को चलाने के लिए एक बंदा रखा हुआ, वो चला रहा है। क्या करता हूं, अजान हो रही है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, सिर्फ रात के 12 बजे बैठ के पैसे गिन के बैग में रखता हूं। ये काम है मेरा। बस कभी कभी वो भी छोटी बहन कर देती है। इतना मुश्किल काम? इतना मुश्किल काम है, सही। ये आइडिया दफन हो जाता है। सर अजान के बाद कंटिन्यू। वाह जी वाह, बेहतरीन। मैं चाहूंगा कि आप इंटरव्यू का अख्ताम करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती मालूमात से हमें जनाब मुस्तफीद किया। यकीनन आज का इंटरव्यू बेहतरीन रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक दफा फिर से वंस अगेन थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अभी मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन साथ ही साथ वादा भी चाहूंगा। मैं बड़ा होशियार आदमी हूं, वादा चाहूंगा कि आप दोबारा भी टाइम देंगे। इंशाल्लाह देंगे ना? इंशाल्लाह। ठीक है जी, डन हो गया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अली अहमद भाई। आज का जो इंटरव्यू है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू है, और इनकी बातों से आपने काफ़ी कुछ सुना, सीखा और समझा होगा। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला, लेकिन जो मैंने सीखा थोड़ा सर्च कर दूं। एक तो इनकी बातों से मुझे ये लगा कि हमें बिजनेसेस वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि बिजनेस कैसे होता है। तो यहाँ पे वो शेर याद आ गया कि सितारे क्या बताएंगे तेरी किस्मत का हाल, वो तो बेचारे खुद गर्दिश में। ठीक है। और दूसरा ये, इनकी बातों से जो मैंने बात ढूंढी वो ये कि तुम एक मुद्दत से नौकरी कर रहे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हैं? और कुछ इस तरह की चीज़ें जहन में आ गई कि वाकई अली भाई जो हैं हकीकत पसंद हैं और हकीकत के करीब रहने वाले हैं। और जितनी जल्दी बंदा ये तल्ख हकीकतें समझ जाए उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। लोयन जी, आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान खुशहाल रहे, इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का हर शहरी बरसरे रोज़गार हो, इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।